सुधी श्रोतृवृंद, आज हमारा मंत्र का क्रम है 5वां और बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। इस मंत्र की पृष्ठभूमि में है 4 दिशाएं और चारों दिशाओं में जो पूर्व दिशा है उसका अधिपति, उसका राजा, उसका सम्राट है अग्नि। दूसरी जो दिशा है वह है दक्षिण। पहली दिशा परिश्रम की दिशा थी और पुरुषार्थ की दिशा थी। परिश्रम और पुरुषार्थ में थोड़ा सा फर्क है। जो लोग थोड़ा सा दर्शन की भूमि में गुजरे होंगे, परिश्रम शरीर से होता है, पुरुषार्थ आपका सूक्ष्म शरीर करता है, जिसे कि आज की भाषा में हम कहें सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। तो अवचेतन मन के द्वारा किया जाने वाला यत्न, प्रयत्न, उसको हम कहेंगे पुरुषार्थ। और दूसरी दिशा है दक्षिण दिशा, और दक्षिण दिशा क्योंकि सफलता की दिशा है, उसका अधिपति है इंद्र। तीसरी दिशा है प्रतीचि, और प्रतीचि दिशा का राजा सम्राट है वरुण, क्योंकि वरुण उसे कहते हैं जो सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा जिसमें आकर्षण है, उस प्रभु का नाम है वरुण। और वो आपकी पीछे से सहायता करता है, मदद करता है। और चौथी दिशा है उत्तर। उत्तर दिशा का अधिपति, उत्तर दिशा का सम्राट, उत्तर दिशा का राजा है सोम। और सोम का मतलब होता है जो जगत का उत्पन्न करने वाला, और साथ में जिसमें शांति आदि गुण विभूषित हैं। अब 5वीं दिशा है ध्रुवा। ध्रुवा का मतलब है ठहराव, स्टेबिलिटी। एडविन मार्क हेल ने बात कही थी, मैं उसको रखना चाहूंगा। वी हैव कमिटेड द गोल्डन रूल्स टू मेमोरी, लेट अस नाउ कमिट इट टू लाइफ। हमने गोल्डन नियमों को याद कर लिया है, सुंदर स्वर्णिम नियमों को याद कर लिया है। अब आवश्यकता है कि उन नियमों को हम जीवन में प्रयोग करें, अमल में अप्लाई करें। वास्तव में ध्रुवा का मतलब है ठहराव, और ठहराव के लिए सबसे जरूरी चीज है आपकी जो जमीन है, जो आपकी कहते हैं ना नींव। नींव जितनी मजबूत होगी उतना ही ठहराव होगा, उतना ही उसमें स्थायित्व होगा। तो ध्रुवा का मतलब है ठहराव, और ठहराव का मतलब जमीन, और जमीन का मतलब नीचे। नीचे की दिशा को बोला जाता है ध्रुवा दिशा। और ध्रुवा दिशा का अधिपति कौन है? विष्णु। ये विष्णु पुराणों का विष्णु नहीं है, ये विष्णु वेद का विष्णु है। और वेद का विष्णु का अर्थ है जिसमें व्यापकता है। और विष्णु को अगर हम यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, उस ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है यज्ञो वै विष्णु। अगर यज्ञ कहना है तो विष्णु कह दीजिए, पर्यायवाची। विष्णु और यज्ञ दोनों पर्यायवाची। प्रश्न उठता है यज्ञ कहते किसे? यज्ञ में अगर व्याकरण की दृष्टि से देखें तो वहां पर यज धातु बनी है देव, पूजा, दान और संगति करने से। परंतु शतपथ ब्राह्मण ने कहा है समुदाय अंगतया क्रियमाण कर्म यज्ञ। अगर आप समाज की हिताकांक्षा की भावना से कोई भी कर्म करते हैं तो यज्ञ है। अब लोगों को लगता है कि धातु में वो अर्थ नहीं है, धातु में भी, यज्ञ धातु में भी वही अर्थ है।
सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यज्ञ संगति करना सिखाता है। यज्ञ समाज को तोड़ता नहीं है, यज्ञ समाज में जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं। समाज में प्रेम हो, विश्वास हो और करुणा से भरे हुए हो, उसे बोलते हैं यज्ञ, उसे बोलते हैं विष्णु। एक जो भाव मेरे सामने आ रहा है, जरूर रखना चाहूंगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। आगे यहां पर समझने की बहुत जरूरी है। अच्छा ये बताएं, ये सच बात है या गलत बात है? हाँ जी सर, ज्ञान प्रकाश जी, दुख में सुमिरन सब करे, ये सच बात है या गलत बात है? अब यहां समझना, यहां पर यज्ञ है। यज्ञ क्या है? यज्ञ कहता है कि अगर तुम्हारे जीवन में दुख नहीं तो दुखों का चयन करो। समझने की कोशिश कीजिएगा, बड़ा मतलब खतरनाक काम है। और चयन को क्या बोलते हैं यहां पर? वर्ण। वर्ण 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 व्यवस्था इसलिए हुई थी कि जो समाज के दुखों का चयन करे, अपना माने। तो ब्राह्मण किसे कहेंगे? जो दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए अपना ज्ञान का प्रयोग करे, उसे बोलेंगे ब्राह्मण। वर्ण है, उसने चयन किया है, दूसरों के दुख को उसने अपना दुख समझा है, इसलिए क्या है? ब्राह्मण वर्ण। यज्ञ ये अगर मैं अपने ज्ञान के द्वारा समाज की दुखों को, मुसीबतों को, कष्ट को, परेशानी को दूर नहीं करता हूं तो मैं ब्राह्मण नहीं। दूसरे नंबर थोड़ा सा रामायण की तरफ ले जाता हूं। रामायण काल में राक्षसों का प्रभाव बढ़ रहा था। विश्वामित्र ने राक्षसों से किसी प्रकार का नेगोशिएट नहीं किया। वो ले गए अपने साथ राम और लक्ष्मण को, का मार डालो उनको। ये मार डालना है, जो भी हमारी परंपरा को, हमारी संस्कृति को खिलवाड़ करना, नेगोशिएट नहीं करवा, ताकत की जरूरत है और बोझ की जरूरत है। वहां किसकी जरूरत पड़ेगी? क्षत्रिय की। तो जो समाज में ऐसे राक्षस आदत आई है, उन दुष्टों को दूर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। वहां तो कोई राम चाहिए, कोई लक्ष्मण चाहिए, जिसके पास अपना धनुष हो, अपने तीर हो, अपने बाण। तो समझ में आ रहा ना कि यज्ञ का मतलब है कि अगर मैं सुखी हूं तो आप ईश्वर को भूल जाएंगे। तो क्या करें? समाज के, संसार के दुखों को अपना स्वीकार कर लें। और जैसे ही आप संसार के दुखों को अपना करेंगे, तो वैसे क्या? दुख में सुमिरन सब करें। तो वर्ण करना है। तीसरे नंबर पर, अगर समाज में भूख है, पीड़ा है, कहीं कमी है अन्न की, तो वैश्य व्यक्ति, धनपति व्यक्ति क्या करता है? अपने धन के द्वारा समाज के कुपोषण को, समाज की भूख को दूर करता है, उसे कहते हैं वैश्य। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, अगर आपके पास शक्ति नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो शरीर तो है ना। तो जो शरीर से सहायता करते हैं उसको बोलते हैं शूद्र। शूद्र का अर्थ कहीं भी वेदों में निंदनीय नहीं है। जो शरीर से दूसरे की मदद करते हैं और ये चयन करते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, ज्ञान नहीं, लेकिन मैं किसी वृद्ध व्यक्ति के लिए रास्ता पार करा सकूं, वो क्या है? शूद्र, सेवा का काम। तो जो मैं कहना चाह रहा था कि यज्ञ और विष्णु दोनों ही क्या है? समाज में संगति बैठाते हैं। यहां पर जो महत्वपूर्ण चीज है, विष्णु के बाद आया कल्माश ग्रीवा। कल्माश ग्रीवा शब्द का अर्थ होता है कि जिसकी गर्दन में हरे भरे, मतलब पेड़ पौधे। हमारे जीवन में हरे पौधे इस बात का परिचय है कि वो पर्यावरण को पोषित करते हैं, सुरक्षित करते हैं। एक कल्माश ग्रीवा का अर्थ और है। कल्मश सब जानते हैं, कल्मश, कालुष्य, कालुष्य और कल्मश। अपने अंदर जो घृणा, हमारे अंदर घृणा है, नफरत है, शत्रुता है, अविश्वास है, निंदा है, चिंता है,
इनको अब हम निगलना है। अगर विष्णु बनना तो निगलना, पचा देना, फिर नहीं करने, नफरत नहीं करनी, ईर्ष्या नहीं करनी, घृणा नहीं करनी, कलमश की। तो विष्णु बनने के लिए, यज्ञ बनने के लिए पहली शर्त है कि आपको अपने जो परसेप्शन है उन परसेप्शन को बदलना होगा। एटीट्यूड, दृष्टिकोण और व्यवहार नहीं बदलना है, केवल व्यवहार और दृष्टिकोण नहीं बदलना है, बल्कि अपना परसेप्शन बदलना होगा। तब जाकर के हम यज्ञ के लिए तैयार हो सकते हैं। और महत्वपूर्ण चीज है ध्रुवा विष्णु रजपति कल्माश ग्रीवो रक्षिता भीरुध। रक्षा करने वाला यहां तक समझ में आ गया। विरुद्ध का अर्थ है जो नीचे से ऊपर जाता हो। आज एक भारतवर्ष में एक व्यक्ति को कई बार लॉन्च किया जा चुका है, लेकिन बेचारा सफल नहीं होता है। नाम नहीं लूंगा मैं। तो जब ऊपर से भेजा जाएगा तो ये दिक्कत होगी। तो कहा जाता है नीचे से ऊपर बढ़ो, शॉर्टकट नहीं है लाइफ में। तो पेड़ जो है, पेड़ इस बात की पहचान है कि पेड़ कभी ऊपर से नहीं टपकते। पेड़ सबसे पहले गहराई। अगर फ्रूट्स चाहिए ना तो हमें पत्तियों को साफ नहीं करना, शाखाओं को पानी नहीं देना, रूट्स को, जड़ों को पानी देना होगा। जितनी हमारी जड़ गहराई में होगी, जितनी हमारी व्यापकता होगी, जितनी हमारी स्वीकार्यता होगी, उतने हम पर फल आएंगे। यज्ञ का मतलब है हमें अगर फ्रूट्स चाहिए तो हमें रूट्स पर काम करना पड़ेगा। चर्चा चल रही है विष्णु की, तो विष्णु की चर्चा के दौरान अगर पुराणों के विष्णु की चर्चा न करूं तो ये भी ठीक नहीं होगा। पुराणों के विष्णु की चर्चा न करूं तो ये भी ठीक नहीं होगा। एक्चुअली पुराणों का विष्णु लोगों को समझ में नहीं आया। पुराणों का विष्णु भी समाज को संगठन के लिए था। अगर पुराणों के विष्णु को देखेंगे तो उसका क्या सबसे पहले हाथ में क्या शंख, उसके हाथ में शंख है। कोई भी संगठन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसके पास शंख नहीं होगा। शंख का मतलब उसकी बातें दूर दूर तक पहुंचनी चाहिए। समाचार पत्र के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, आज सोशल साइट हो गई है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक। अगर आप शंख नहीं आपके समाज में तो आपका संगठन मजबूत नहीं हो सकता। ये मतलब था वहां। दूसरा है चक्र। वो समाज, वो संगठन कभी भी बलवान नहीं हो सकता, अपना प्रभाव नहीं हो सकता जिस समाज के पास, जिस संगठन के पास अपने परिवहन के टूल संसाधन नहीं होंगे। रथ होने चाहिए थे, आज तो रथ नहीं, घोड़े की जरूरत नहीं। आज साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस, यहां तक कि आपको परिवहन करना आप विमान से भी कर सकते हैं। जो संगठन के लोग चाहते नहीं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, वो संगठन फिर सुरक्षित नहीं रहता है। तीसरा है गदा, शक्ति। जो मैंने कहा था ना कि राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र दे गए, तो हमारे संगठन में ताकत होनी चाहिए, बल होना चाहिए। वही संगठन आगे बलवान होता है, वही संगठन मजबूत होता है। और सबसे बड़ी बात, पद्म का मतलब होता है कमल। कमल में कौन बैठती है? लक्ष्मी। संगठन के पास पैसा होना बहुत जरूरी है। बिना पैसे के कोई संगठन काम नहीं कर सकता। लेकिन इस कमल की एक विशेष बात है, उसके अधिकारियों को इस बात का भाव रखना है कि पद्म पत्र विव अनुसार वो उसकी संपत्ति को अपने उपयोग में लगाए, अनासक्त भाव से उस धन का प्रयोग करें। ये चार चीजें, और तभी कहा जाता है विष्णु कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में। आज क्षीर सागर नहीं है, आज तो सुधा सागर हो गया है, चाय सागर हो गया है, रक्त सागर हो गया, कॉफी सागर हो गया है। तो क्षीर सागर में रहना होगा। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, विष्णु बनना है तो एक कहानी जरूर लाऊंगा। एक बार एक किसान को
अपने खेत में कुआं खोदना था क्योंकि पानी नहीं मिल पा रहा था उसे। उसने कुआं खोदना शुरू किया। जैसे ही वो 5-6 तक उसने खोदा तो पानी नहीं मिला। उसने फिर दूसरी जगह पर खोदना शुरू किया। ऐसे कम से कम उसने 5 जगह पर कुआं खोदने का प्रयास किया, 5-6 फुट। और उसको लगा कि अब पानी नहीं है। वो चला गया किसी महात्मा जी के पास। महात्मा जी से कहा, महाराज मेरे खेत में पानी नहीं है, क्या करूं? महात्मा जी ने पूछा, क्या क्या किया आपने? कहा, मैंने 5-5 फुट 5 जगह खोदी। तब महात्मा जी ने कहा, अगर तुमने एक ही जगह उतना श्रम किया होता, उतना परिश्रम किया होता तो तुम्हें पानी मिल जाता। वो व्यक्ति दोबारा जाता है और 25 फुट में उसको पानी मिला। अभिप्राय मेरा यह है, अगर मुझे विष्णु बनना है उसकी व्यापकता को समझना पड़ेगा। परमात्मा उस व्यक्ति की मदद करता है जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, श्रम करता है। आज सबसे जरूरी चीज है विष्णु। जो 50 क्रॉस कर चुके हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे हर अंग में संतुलन, विष्णु का मतलब संतुलन, बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं है तो जीवन का उत्तरार्ध सुखमय नहीं होने वाला होगा। हमारे प्रयत्नों में एक बात जरूर होनी चाहिए कि हम संसार को देने के लिए जो भी हमारे पास है, ज्ञान है, शक्ति है, धन है, शरीर है, उसे देके हमें परमात्मा का एहसास होगा।